गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं लास्ट क्लास में आपको रिलेशन फंक्शन के चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। उसी से एसोसिएटेड एग्जाम्पल नंबर 5 है उसी चैप्टर में, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा क्या है। इफ आर विद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर एंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल आर क्रॉस। ओके, अगर ये जो आर है ये आपका रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर। तो पूछ रहे ये आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रिपल आर क्रॉस। ओके, हम लोग ये करके जानेंगे। तो देखिएगा आर में ये जो आपने अगर सेट ऑफ रियल नंबर अगर आप जानते हैं, तो ये रियल लाइन होती है। ये जो नंबर लाइन होती है ये क्या होती है? रियल लाइन होती है। ओके ना, ये क्या होती है? एक रियल लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर हमेशा अगर सिंगल आर रहे तो वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? इसी तरह आर क्रॉस आर आ जाएगा तो जिसमें ये एक एक्स एक्सिस की तरह काम करता था, हम आप लोग को याद होगा। इसी तरह जब दो आर आ जाएगा तो एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस की तरह इसी में काम करने लगेगा। यानी कि आर क्रॉस आर को जब आप लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x belongs to R and y belongs to R। अब देखिएगा, यानी कि ये पहला वाला जो x है वो भी रियल नंबर में से आएगा और दूसरा वाला y भी जो है रियल नंबर में से आएगा। यानी कि ये एक रियल नंबर की लाइन हो गई, ये एक रियल नंबर। तो इस प्लेन पर आ रहे किसी भी एक पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए हम लोग x और y एक्सिस की मदद से बता सकते हैं, ठीक है ना? तो यही चीज है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एक्स वाई है इस प्लेन पर आ रहे हर एक पॉसिबल पॉइंट को डिनोट करेगा। ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ना स्क्रीन? तो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर पेयर जो है प्लेन में एक किसी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इंप्लाइज दैट आर क्रॉस आर विल रिप्रेजेंट set of all points in a plane। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर यही एक और डायमेंशन आ जाएगा इसी में, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर था, तो अब क्या आएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखिए दो एक्सिस तो इसमें फिक्स रहेगी, पहली वाली ये एक्स एक्सिस, दूसरी वाली ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई। अनदर जो एक्सिस आएगी वो थर्ड डायमेंशन में आ जाएगी, जो कि इस प्लेन से बाहर होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो थर्ड एक्सिस स्ट्रेट बाहर आ जाएगी, ठीक है ना? यानी कि अगर आपको याद हो इस टाइप का फिगर जो होता था, जैसे बॉक्स वगैरह बनाते थे, है ना? हम लोग किसी प्लेन पर ये बॉक्स बनाते हैं, तो इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो, जैसे आप इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये चीज तो बता रही है एक्स एक्सिस कितना है, ये बता रहा है वाई एक्सिस हाइट कितनी है, लेंथ। ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो ये बताएगा लेंथ कितनी है, ठीक है ना? ये एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक जेड हो गया। तो यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को बताने के लिए इस टाइप की चीजों का यूज होता है। समझ पा रहे कि नहीं बात? Yes, sir. ओके, तो यही चीज है कि ये ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट को यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? और कुछ? No, sir. अब देखिएगा, अब हम लोग आज जानेंगे रिलेशंस के बारे में। ओके,
देखिए रिलेशंस के बारे में इस तरह से समझिए, जो आपने एक्चुअल में रियल लाइफ में रिलेशन जानते हैं ना, वही वाला रिलेशन है ये। यानी कि रियल लाइफ के रिलेशन जितने भी होते हैं उन सब में कॉमन बात क्या होती है, एक बार खुद से सोच के बता सकते हैं क्या आप लोग? जितने भी तरह के रिश्तों के बारे में आप जानते हैं उनमें सबसे कॉमन क्या है सब में? शैलिजा, Yes, sir. कुछ आइडिया कि जितने भी तरह के रिलेशन है, चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, इन सब रिलेशन में सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या? नमन, श्रुति, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए इन सब में कॉमन क्या है? कभी भी रिलेशन की बात की जाएगी तो दो लोगों का होना जरूरी होगा, पहली चीज। ये सब में कॉमन है। रिलेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच देखा जाता है, ठीक है ना? तो पहली चीज यही कि रिलेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच देखा जाता है, और फिर हम लोग इस बात में चेक करते हैं कि वो दो ऑब्जेक्ट उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक एग्जांपल इस तरह देखिए, जैसे कि रिलेशन, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप एक तरह का रिलेशन है, क्योंकि मान लीजिए आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, ठीक है ना? तो अगर ए बी का फ्रेंड है तो ए बी को ऐसे लिख देंगे, बी सी का है, बी सी, सी डी का फ्रेंड है ना? ए की तीनों से दोस्ती है, ए की बी से हो गई, ए की सी से भी हो जाएगी, ए की डी से भी। बट बी का जो है सी से तो फ्रेंडशिप है बट डी से नहीं है, और सी का डी से है, और सी का बी से भी है। ये समझ लीजिए, इस तरह का कंडीशन दे दिया। लेकिन ये बात कुछ नहीं कहा कि डी का किस किस से फ्रेंडशिप है। मतलब सी का डी से तो डी का सी से होगा, बट डी का क्या ए से है? हाँ है। लेकिन डी का क्या बी से है? कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मान लीजिए मैंने ये सेट डिफाइन किया, यानी कि हमें ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हमारा कोई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे किसी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, चारों का नाम ए बी सी और डी है, ध्यान से समझिएगा, क्लास में 4 स्टूडेंट है, सभी का नाम ए बी सी और डी है, तो उन चारों स्टूडेंट में से हो सकता है आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो आपकी कुछ से दोस्ती हो, कुछ से ना हो। लेकिन जिन लोगों से आपकी नहीं हो सकता है वो आपके किसी ऐसे दोस्त से जुड़े हो जिनके आप फ्रेंड्स हो, ठीक है ना? ये हो सकता है। तो इसी तरह हो रहा है, यानी कि जो हमारा, इसको अगर हम सेट एस बोल दें, तो सेट एस क्रॉस एस में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें से कुछ लोग आएंगे इस सेट पे। यानी कि जब आप एस क्रॉस एस की सेट पर कोई स्पेसिफिक वेल डिफाइंड कंडीशन लगा देंगे तो इस सेट का कोई सबसेट निकल आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? स्टूडेंट्स, Yes, sir. क्लियर हुआ ये बात? No, sir. यानी कि ये जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो इस एस क्रॉस एस का कहीं ना कहीं सबसेट होगा। और ये जो रिलेशन है ये रियल लाइफ वाला ही रिलेशन है। रियल लाइफ में जितने भी रिलेशन होते हैं वो किसी ना किसी एस क्रॉस एस का सबसेट होते हैं। यानी कि एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं। जैसे आपके ही क्लास में क्लास 11 के स्टूडेंट्स को ले लिया, क्लास 11 के स्टूडेंट्स को ले लिया, तो श्रुति, शैलजा, नमन, हर्षित,
मान लीजिए आप चारों का नाम, आप में चार स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया आप लोग का, श्रुति, शैलजा, नमन एंड हर्षित। ओके, ये चार लोगों के बारे में लिख दिया। और सेट ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ क्लास 11, आपके क्लास 11th में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स। तो कौन कौन से टीचर हैं? एक मैं खुद हो गया, है ना। दूसरे आपके इंग्लिश में, इंग्लिश वाली मैम हो गई पायल मैम, हिंदी की टीचर्स हो गई, है ना। एंड और कौन हो गया? धीरज सर हो गए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस तरह ये, और राकेश सर हो गए। ठीक है, मतलब और भी जो भी टीचर्स है, मान लीजिए मैंने इन्हीं 4-5 का नाम लिखा, तो ध्यान दीजिएगा, क्या आप में से, अब अगर मैं रिलेशन आर डिफाइन करूं, देखिएगा रिलेशन आर, रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं ऐसे एक्स वाई सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ वाई। क्या डिफाइन किया? कि एक्स जो है स्टूडेंट है वाई का। तो यानी कि श्रुति को अगर मैं लूंगा तो वो सौरभ सर की भी स्टूडेंट्स है, पायल मैम की भी, सुनीता मैम की भी, धीरज सर, राकेश सर, सभी का। तो एस का ये श्रुति का जो है ऑर्डर पेयर सभी टीचर्स के संग आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना। अभी ये क्लोज नहीं होगा। इसी तरह पायल मैम के लिए संग भी सबका ये मतलब श्रुति का बाकी सब टीचर्स के लिए होगा, फिर शैलजा का हो जाएगा, नमन का हो जाएगा, हर्षित का हो जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट इनके संग ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर आप इन दो सेट का, इन दोनों सेट का, इसे हम सेट P मान लेते हो और इसे सेट Q मान लेते हो, जो P क्रॉस Q था, ध्यान से समझिएगा, P क्रॉस Q था जो आप बनाएंगे P क्रॉस Q, उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो वही होंगे, जो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो P क्रॉस Q से ही आएंगे। समझ पा रहे कि नहीं बात? नमन, शैलजा? यस सर। हाँ, ध्यान नहीं आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। इस रिलेशन R में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे P क्रॉस Q के होंगे, है ना। तो यही बात नोटिस करने वाली है, यानी कि जो कार्टेशियन सेट के बारे में आपने पिछली अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि कार्टेशियन सेट Cartesian set is the cross product of two sets in which we will write the all possible set of order pairs. Okay. Now relation R is a kind of condition which is making us some kind of subset from that Cartesian set. Okay. Listen again. The relation R is a kind of condition which is when applied on that Cartesian set, then it is making us some kind of subset of the given Cartesian set. एक बात आप खुद से सोचिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो उसका साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है। कार्टेशियन सेट एक बहुत बड़ा सा सेट है, जब आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, बाउंडेशन लगाएंगे, तो उसके एक क्राइटेरिया, उसके एक छोटे से पार्ट के में आप चले जाएंगे। तो कार्टेशियन सेट क्या था? एक तरह का सेट था। उस सेट पर जब आप रिस्ट्रिक्शन कौन सी लगा रहे हैं? आर तरह का एक रिलेशन लगा रहे हैं, यानी कि आप उस कार्टेशियन सेट में एक स्पेसिफिक किसी इंटरेस्टेड एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ही उस एरिया को डिफाइन करेंगे तो आप किसी एक सबसेट में चले जाएंगे उस कार्टेशियन सेट के। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, ये जो आर है ना, ये जो आर आया इधर रिलेशन, आर में हमेशा ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा सबसेट होगा किसका? P क्रॉस Q का। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को अभी, और फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो
एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेट पी दिया है, ए बी सी एंड अली, एक सेट क्यू दिया है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अगर कहूं P क्रॉस Q क्या आएगा, P क्रॉस Q क्या आएगा, तो देखिए ए के संग कौन कौन आ सकता है, ए के संग अली आ सकता है, ठीक है ना, ए के संग भानु आ सकता है, इसी तरह ए के संग बिनोय आ सकता है, इसी तरह ए के संग लास्ट वाला दिव्या आ जाएगा, दिव्या आ जाएगी, ये आ जाएंगे। इसी तरह बी के संग कौन आएगा, बी के संग भी अली आ जाएगा, बी के संग भानु भी आ जाएगा, इसी तरह सारे के सारे आ जाएंगे, बी के संग दिव्या ये भी आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह सी के संग भी हो जाएगा, सी के संग भी अली आएगा, सी के संग भानु आएगा एंड सी के संग दिव्या। ध्यान से समझिएगा, यानी कि 1 2 3 भानु, चंद्रा एंड दिव्या, चंद्रा यहां पर आएगा, दिव्या यहां पर, लिख ही दे रहा हूं इसका, तो चंद्रा। अब देखिएगा 5 5 10 5 15 15 एलिमेंट आए इसमें। अब देखिएगा ये हो गया P क्रॉस Q, लेकिन अगर मैं सेट R डिफाइन करूं एक्स वाई ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर सच दैट x is first letter of name y, यानी कि y जो भी नेम होगा, y जो भी नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा x, ओके। यानी कि इसमें a के संग अली आ जाएगा, ए के संग अली आ जाएगा। पहले इधर मैपिंग देख लीजिए, ए की इमेज अली पर जाएगी, और कोई है जो ए से बन रहा है, नहीं। बी की इमेज भानु पर भी जाएगी और बिनोय पर भी जाएगी, सी की इमेज चंद्रा पर जाएगी, लेकिन डी के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर वो ये होंगे, बी बिनोय भानु एंड सी चंद्रा। ध्यान से समझिएगा, मैंने जो ये भी 4 ऑर्डर पेयर लिखे इस रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं, ये चारों के चारों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। बस, तो यही बात का ध्यान रखना है। अब मैं, यानी कि हमें ये बात पता चली कि ये जो रिलेशन आर आया ये एक सबसेट है ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू का, ठीक है ना। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो अब देखिएगा मैं इसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, और डाउट हो नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देख लीजिए, अ रिलेशन आर a relation R on a set, a relation R on a non-empty set, non-empty set A to
B is a subset of A cross B. The subset is derived by describing the relationship between ध्यान दीजिएगा, ये है डेफिनेशन आपके आर की, इस रिलेशन की डेफिनेशन है। और यहाँ पर एक अलग से चीज मैंने मेंशन की बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए एंड बी, कोई दो सेट पी एंड क्यू दिया है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी लिखा है मैंने, ये मतलब नॉट इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। यानी कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए क्रॉस बी, अगर इनमें से एक भी एम्प्टी हो जाएगा तो ए क्रॉस बी तो डिफाइंड होगा नहीं, इसीलिए नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। तो ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन आर क्या होगा, एक तरह का सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि ये जो आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल जो करके दिखाया है, इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पी क्रॉस क्यू के अंदर से ही आ रहे हैं। पी क्रॉस क्यू में 15 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन ये जो 4 एलिमेंट है इन्हीं 15 में से है कोई। तो यही बात है कि आर इज अ सबसेट ऑफ अ पी क्रॉस क्यू। अब मैंने क्या लिखा, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना, इसमें ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसे बोला जाता है इमेज, किसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है ना, यानी कि ए का इमेज कौन है, अली, बी का इमेज बिनोय, इधर बी का इमेज भानु एंड सी का इमेज चंद्रा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है डोमेन एंड रेंज की बात किया है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, मैं इसी में से क्लियर कर रहा हूं, इसी एग्जांपल में से समझने की कोशिश करिएगा। इमेज के बारे में बता दिया क्या होता है। अब देखिएगा, डोमेन, डोमेन वर्ड का मतलब समझिए, क्या ये वर्ड पहले भी सुना है आप लोग ने? श्रुति, शैलजा, नमन, हेलो। यस सर। डोमेन वर्ड पहले भी सुना है? शायद। शायद। कोई आइडिया क्या हो सकता है ये? नो सर। चलिए मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बोला गया कि आज जाके झुंझुनू में आप जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जो बड़ा मतलब जो कंपनी खोल रखे हैं किसी ना किसी तरह की, उनके यहाँ का इनकम टैक्स का वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो आपको करना है आज 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 या हफ्ते भर के लिए। तो आप उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, उनके बाहर तो किसी के पास जाएंगे नहीं। ऐसे तो लोगों के पास जाएंगे नहीं जो किसी कोई छोटी सी दुकान खोल रखा है ना। कोई कपूर एंड सन्स कंपनी इस टाइप से कुछ खोल रखा है, कोई राम कुमार जी सन्स टाइप से कोई कंपनी खोल रखा है, या किसी भी तरह की कोई कंपनी खोल रखा है, या कोई बहुत बड़ा ब्रांड चला रहा है जो अब एक कंपनी बन चुकी है। तो आप इन्हीं लोगों को अटैक करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, टारगेट आप इन्हीं लोगों को करेंगे। तो डोमेन यही होता है, डोमेन हमारा एक इंटरेस्टेड एरिया होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द स्टडी? हाँ, वो अलग सी चीज है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने शहर झुंझुनू में
आप अपने शहर झुंझुनू में आपके पास 5 कंपनियों की लिस्ट है, ठीक है ना, 5 अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट है, लेकिन आप इनमें से सिर्फ 4 को स्टडी करेंगे, 5वें को नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर 5वें को भी स्टडी करेंगे भले ही उसका कोई इमेज या रिजल्ट ना हो, है ना। यानी कि इन 4 में से ये 4 लोग बदमाश, मतलब कुछ किसी तरह का इनकम टैक्स का हेरा फेरी इन लोग ने किया, इस 5वें ने नहीं किया है। यानी कि आप इन 5 को तो स्टडी करेंगे ही अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो यही है आपका डोमेन। डोमेन इज लाइक ए इंटरेस्टेड एरिया, ठीक है ना। डोमेन हमारा क्या होता है, एक इंटरेस्टेड एरिया होता है कि हम किस एरिया को स्टडी करने के लिए किस एरिया को टच करेंगे, ठीक है ना, यही होता है डोमेन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जब आप रिलेशंस को पढ़ेंगे, रिलेशंस में पी के हर एक एक एलिमेंट को आप इस यूज करते हैं, पी के हर एक एक एलिमेंट को यूज करते हैं उसकी इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। सो the set of all first element of the order pair in the relation are set of all element of first set of all first element of ordered pair in R is called domain। आया कि नहीं समझ में? यस सर। यानी कि इस सेट, जब आपने R जो है P क्रॉस Q में डिफाइन किया, तो आपका जो डोमेन है वो कौन था, A, B और C, क्योंकि आपने इन्हीं A, B और C का यूज किया है इमेज बनाने के लिए, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कोडोमेन एंड रेंज। नाम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए कोडोमेन होता है कि आपने जिन जिन लोगों का इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए निकले, जिन जिन लोगों की लिस्ट बनाई, वो आपका डोमेन हो गया। अब आप उनके घर गए, विजिट किए, उनकी फाइलें चेक करनी शुरू की, तो आपने 5 घरों को विजिट किया, उनमें से सिर्फ 4 घरों की फाइलें चेक की, तो ये आपका हो गया रेंज। यानी कि आपका रेंज, आपकी पहुंच कहां तक है, रेंज इज द दैट क्राइटेरिया यू कैन टच, ओके, व्हाटएवर यू कैन अप्रोच टू इज योर रेंज, ओके। जिस चीज को आप पहुंच सको वो आपकी रेंज है। लेकिन कोडोमेन उस फील्ड में आप किस चीज को पहुंच रहे हो, यानी कि फील्ड में और भी लोग हैं उस रेंज के अलावा। समझिएगा बात, फिर से समझिए। जैसे कि एक फील्ड है बहुत बड़ी सी, मैं कहा कि जैसे एक फील्ड में आपके सेट ऑफ ऑल, आपके पास है सेट ऑफ ऑल मैंगोस ट्री, सेट ऑफ ऑल मैंगो ट्री, ठीक है ना, सभी मैंगो ट्री का कलेक्शन है आपके पास। लेकिन इस मैंगो ट्री पर कितने ट्री ऐसे हैं जिस पर आपका हक है, यानी कि कितने ट्रीज ऐसे हैं, जैसे इस दुनिया में जितने भी मैंगो ट्री हैं सबको एक जगह ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे ट्री हैं जो आपके गार्डन में लगे, आप उसी को टच कर सकते हैं, उसी पर आप काम कर सकते हो और किसी को नहीं। तो जिसको आप अप्रोच कर पा रहे हैं वो आपका रेंज है, लेकिन जिस फील्ड में वो आप अपने अप्रोच का काम किया है वो आपका कोडोमेन है। कोडोमेन इज द collection of all such possibilities, but whatever you are approaching, whatever is possible by you is your range, okay। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात इस तरह से समझिए, इस यहाँ पर इस एग्जांपल से हमें यहाँ पर देखा कि हम A जो है, हमारे पास जो कोडोमेन था वो कौन कौन था, क्यू में अली, हमारा जो कोडोमेन था वो कौन था, अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा एंड दिव्या। बट
ध्यान दीजिएगा, क्या आपने जब इसकी इमेजिंग की, इस इमेज में क्या दिव्या कहीं आया? नहीं आया, यानी कि यू वर, it is possible by you that you can approach to Ali, Binoy, Bhanu and Chandra only. The Divya is unapproachable. So आपकी रेंज जो बनेगी वो ये बनेगी, अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा। समझ गए बात? इसमें दिव्या कहीं नहीं आएगा, यानी कि जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। इतना बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? श्रुति, शैलजा एंड नमन, यस सर आ गया। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो आपको इतना फंडामेंटल, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आज जो जो चीज मैंने बताई, उसमें जो जो चीजें बताई उससे एक बार पढ़िएगा और क्लियर रखिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन मैं इसमें एग्जाम्पल्स आप लोग खुद देख सकते हैं, है ना, कोई टफ चीज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर बोल दे रहा हूं मैं, उसे उसे देखिएगा। एक एग्जाम्पल और मैं करा दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर आप देखिए, द एग्जाम्पल नंबर इज 7 एंड 9। एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 9 आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है। 8 वाला मैं बता रहा हूं। क्लास चल रही, दिख नहीं रहा है? वेट कर सकते हो? एग्जाम्पल नंबर 8, देखिएगा। शो दैट द रिलेशन बिटवीन P and Q, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड द फिगर 2.6 इन द रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज? देखिएगा, आपके एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए एक फिगर दिया है 9, 4 एंड 25। ओके, एक सेट और दिया है 5। कौन सा चैप्टर है सर? Who is this? कौन सा सर चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 आपका। आप कौन? हेलो, दैट इज मी। 5 3 2 1 -2 1 -2 -3 -5। देखिएगा, 9 जो है यहाँ पर आपकी फिगर में इमेजेस ये दिया है कि 9 की इमेज 3 पर है और 9 की इमेज -3 पर भी है, 4 की इमेज 2 पर है एंड -2 पर भी है, एंड 25 की इमेज -5 पर भी है एंड +5 पर भी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो ऑर्डर रिलेशन आर का जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बना? 9 की इमेज 3 के साथ, 9 की इमेज -3 के साथ, 4 की इमेज 2 के साथ, 4 की इमेज -2 के साथ, एंड 25 की इमेज 5 के साथ एंड 25 की इमेज -5 के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें it is obvious that the relation R x is a square of y। आपको क्या है, पहले तो बोला है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए एंड रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो ये खुद हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ऐसे एक्स वाई सच दैट x is square of y। x क्या है? y का स्क्वायर है। साथ ही साथ उसमें एक चीज और है कि x belongs to P and y belongs to Q।
यानी कि इस सेट को आप P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, तो X जो है वो P से आएगा तो Y Q से आएगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसका डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। डोमेन कौन सा हो जाएगा? डोमेन आपका हो जाएगा 9, 4 एंड 25। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज यानी वो एलिमेंट जिसको आपने टच किया है, कौन कौन से हैं? 3 -3, 2 -2, 5 -5, 3 -3, 2 -2, 5 -5। अब देखिएगा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अब क्या बचा इसका? कोडोमेन मान लीजिए, पूछ ले, क्या पूछे? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट इधर आ रहे हैं, 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5। कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट? शैलिजा, श्रुति एंड नमन। ओके